हाय स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स चल रहा है और आज डिस्कस करेंगे प्रिज्म को। बात करेंगे प्रिज्म की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम, इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। तो देखिए क्या हम लोग ड्राइव कर रहे हैं आज। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म with respect to surrounding medium। आप जानते हैं कि कोई भी होमोजीनियस और ट्रांसपेरेंट मीडियम सच एज ग्लास बाउंडेड बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस inclined at an angle A is called prism। ये है प्रिज्म। इसमें जो AB और AC ये जो सरफेसेस हैं, प्लेन सरफेसेस, इनको रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कहते हैं। अब आप देखिए इस पर लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होगा। लाइट रेज जो चलेंगी, सपोज एक लाइट रे, ये एक लाइट रे है PQ, ये इंसिडेंट होती है इस पर आकर। अब आप देखिए कि जो रिफ्रैक्शन के लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग ये नॉर्मल है। तो जब लाइट रे एयर से ग्लास में जाएगी तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी और टुवर्ड्स नॉर्मल, अपने पाथ से टुवर्ड्स नॉर्मल थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। अब जब ये पहुंचेगी AC सरफेस पर, तो इस पर आप लोग ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जब ये बाहर निकलेगी तो आप देखिए ग्लास से एयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ये हो जाएगा। तो PQRS इस पाथ पर ही चली जाएगी। आप जानते हैं एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, एंड नॉर्मल, दिस एंगल इज कॉल्ड I। सपोज ये जो एंगल है, ये एंगल है R। इस सरफेस के लिए ये जो एंगल है ये है सपोज R' और ये जो एंगल है ये है I'। आप जानते हैं कि रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं लाइट रे को यहाँ से भेजूँगा तो वो अपने इसी पाथ को रिट्रेस करते ही इस डायरेक्शन में बाहर निकल आएगी, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा होगा। एंगल यहाँ पर आप देखिए कि जो ये इंसिडेंट रे है ये जा रही है इस डायरेक्शन में। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये जाती ऐसे, लेकिन प्रिज्म की वजह से चली गई ऐसे। तो अगर मैं इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये बढ़ा दूँ और जो एमरजेंट रे है, ये जो एमरजेंट रे है, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दूँ, तो इनके बीच जो एंगल बनता है अपने पास से जितना डेविएट हो जाती है, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे। ठीक है, ये होगा। आप देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB इज I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन refracting surface AB is small r, angle of incident
ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस AC R डैश एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर सरफेस AC इज़ I डैश। इसको मैंने I और I डैश इसलिए मान लिया है कि लाइट रे ऐसे जाएगी तो ऐसे निकलेगी। अब हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। इसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं। आप देखिए कि सपोज़ यहाँ पर ये पॉइंट है A B C, सपोज़ ये पॉइंट है D, सपोज़ ये पॉइंट है E। ओके, आप देखें कि अगर मैं इस ट्रायंगल में ले लूँ, ट्रायंगल DQR, इन ट्रायंगल DQR, मैं इसको अलग से बना रहा हूँ, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। इस तरह से है, यह है QR, यह है D, यह है D, यह है Q, यह है R, ठीक है। आप देखिए जो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है, यह है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा के इक्वल। अगर ये एंगल I है तो ये एंगल भी I हो, लेकिन इसमें से इतना R कम कर दे, ये कितना बचेगा, ये वाला एंगल DQR, ये कितना बचेगा, ये बचेगा I में से R कम कर दीजिए, तो जो ये एंगल बचेगा ये बचेगा I माइनस R। ओके, ये बचेगा। ऐसे ही ये वाला जो एंगल बचेगा, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा ये होगा I डैश, उसमें से R डैश कम कर दीजिए, तो ये एंगल बचेगा I डैश माइनस R डैश। तो अगर आप लोग इस ट्रायंगल में देखेंगे तो जो एंगल ऑफ डेविएशन मुझे चाहिए डेल्टा, उसकी वैल्यू होगी डेल्टा इज इक्वल टू कितना, ये I माइनस R और प्लस I डैश माइनस R डैश, ये हो जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा, I और I डैश को मिला लीजिए तो I प्लस I डैश और माइनस R प्लस R डैश। ये इक्वेशन नंबर 1 ये मेरे पास आ रही है। अब आप देखिए कि इसमें इन द क्वाड्रिलेटरल AQER, इसमें आप देखिए AQER, आप देखिए कि ये नॉर्मल है इस पर, तो ये एंगल 90 डिग्री का है, AQE ये 90 है। ऐसे ही ये इस पर नॉर्मल है, तो ये एंगल 90 डिग्री है। आप देख रहे हैं कि एंगल AQE और एंगल ARE ये 90 डिग्री है। तो जो बाकी दो एंगल होंगे, ये एंगल A प्लस एंगल E, ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना होता है 360, दिस ये 360 होता है, और ये मिलाकर 90 प्लस 90 180, तो ये हो गया। तो रिमेनिंग जो A प्लस E बचेंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी 180। सो एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब आप देखिए एक ट्रायंगल आपके पास है, कौन सा ट्रायंगल है, QER, इसमें R प्लस R डैश प्लस E, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल QRE R प्लस R डैश R एंगल R प्लस एंगल R डैश प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3 ये हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये भी 180 डिग्री और ये 180 डिग्री, इक्वेट कर दीजिए 2 एंड 3 को, इक्वेटिंग 2 एंड 3,
equating to n3 we get, जब इक्वेट करेंगे तो r प्लस r डैश, r प्लस एंगल r डैश प्लस एंगल E इजिकल टू a प्लस E, तो एंगल A प्लस एंगल E इतना हो जाएगा। तो आप देखेंगे एंगल E से ये एंगल E इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कि a इजिकल टू r प्लस r डैश, तो एंगल A जो बचेगा वो बचेगा r प्लस r डैश। इट इम्प्लाइज दैट कि एंगल A इजिकल टू एंगल R प्लस एंगल R डैश, इसका मतलब कि A इजिकल टू R प्लस R डैश। सपोज इक्वेशन नंबर 4, ए क्या है? प्रिज्म एंगल, जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ए बी और ए सी के बीच बनता है उसको हम लोग प्रिज्म एंगल ए कहते हैं, तो ये प्रिज्म एंगल है। ओके, ये निकल के आ गया। अगर हम लोग ये जो वैल्यू है आर प्लस आर डैश, इसकी जगह आप ए पुट कर दिए तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये निकल आएगा। आप लेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन 1 वी गेट एंगल ऑफ डेविएशन, पुटिंग this value in equation 1 we get angle of deviation delta is equal to I plus I dash minus A। बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाया करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसी से सॉल्व हो जाया करती हैं, एंगल ऑफ डेविएशन वाले फार्मूले से। आप देखिए कि इससे पता लग रहा है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो एक तो डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इस पर, और एक प्रिज्म एंगल ए पर डिपेंड करता है। जो आई डैश है वो डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है, इस पर डिपेंड करता है कि ज़्यादा डेंसर है तो ये ज़्यादा रे मुड़ जाएगी, यहाँ पर ज़्यादा बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, और उसके बाद फिर उस पर डिपेंड करेगा कि ये आर डैश कितना है, उस पर डिपेंड करेगा आई डैश। इसका मतलब आई डैश जो है वो डिपेंड करता है मटेरियल पर। अब आप देखिए कि मैंने आपसे कहा कि अगर हम लोग कोई भी एक प्रिज्म ले रहे हैं और उसके लिए प्रिज्म एंगल अगर ए है ये, तो फिर उस केस में जो हमारे पास एक कर्व है आई और डेल्टा के बीच में, वो कर्व कैसा आएगा ये मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। इसके लिए डेल्टा आई कर्व देखिए ड्रॉ कर रहे हैं। एक कर्व ड्रॉ करेंगे बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, और यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। आई तो आप देखेंगे कि ज़ीरो से लेके अगर आप बिल्कुल यहाँ पर ऐसे रे डालते हैं तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और कोई भी लाइट रे बाहर मिलेगी नहीं। तो ये जो पोजीशन रहती है कि कोई भी लाइट रे बाहर नहीं मिलती है, अगर हम लोग यहाँ से चलें और ये एंगल बढ़ाते चले जाएं इस तरह से, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो 30 डिग्री तक के लिए कोई भी लाइट रे आप लोगों को प्रिज्म से बाहर मिलती नहीं है। इमर्जेंट रे आप लोगों को बाहर मिलेगी नहीं, ठीक है। और उसके बाद 30 के बाद जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, जब ये 30 डिग्री पहुंचेगा, उसके बाद लाइट रे जो होगी वो आपको मिलना शुरू होगी बाहर प्रिज्म से। उसके लिए अगर आप लोग ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 से आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये पहले डिक्रीज़ होता है,
और फिर इंक्रीज़ होता है। इस तरह का ग्राफ हम लोगों को मिलता है। ग्लास प्रिज्म के लिए, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म के लिए 48 डिग्री पर आप देखते हैं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये सबसे कम होता है। इसको हम लोग एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहते हैं और डेल्टा एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप देखें तो आप समझ पाएंगे कि इसके ऊपर किसी भी जगह पर अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि एक ही एंगल आई और आई डैश के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये डेल्टा हो सकता है। आप देखिए कि एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा के करस्पॉन्डिंग दो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहे हैं, आई डैश और आई, ये हो सकता है। ठीक है ना, लाइट डालिए ये, तो आई डैश और आई और आई डैश ये इक्वल नहीं है, लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन दोनों केस में आप लोगों को डेल्टा मिलेगा। लेकिन जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो केवल एक स्पेसिफिक एंगल ऑफ डेविएशन के मिलता है। यहाँ पर इसके लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम होगा, वो किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए होगा। इसका मतलब कि उस केस में जो ये आई और आई डैश है वो आते आते यहाँ पर मिल गए। इसका मतलब उस कब मिलेगा, ये तब मिलेगा जब आई और आई डैश इक्वल होंगे। जब आई और आई डैश इक्वल होंगे उस केस में हम लोगों को जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये मिनिमम मिलेगा। समझ पा रहे होंगे बात को। इस कंडीशन को हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए समझिए, मैंने आपसे कहा कि ये एंगल कुछ और है और ये एंगल कुछ और है, लेकिन चाहे हम ये ऐसे ले जाएं चाहे ऐसे ले जाएं, जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो तो इक्वली निकल के आएगा। इसका मतलब कि यही एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के लिए भी है, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश है तो भी एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा यहाँ पर बनेगा, उतना ही निकल के आएगा। लेकिन जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जहाँ पर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है उसके लिए ये केवल एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए है, जितना यहाँ से होगा उतना ही यहाँ से होगा। इसका मतलब आई और आई डैश जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इन केस ऑफ मिनिमम deviation when delta is equal to delta m, then I dash will be equals to I, ये होगा। अब जब I dash equals to I होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, तो क्या R और R dash भी इक्वल होंगे? आप देखिए कि अगर आप लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए तो क्या मिलेगा? अगर यहाँ से आपने लाइट डाली यहाँ गई तो आप लिखेंगे कि फ्रॉम स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB एन इज इक्वल कितना होगा? साइन आई अपॉन साइन आर, ये होगा। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे साइन आई अपॉन साइन आर तो ये होगा। और अगर यहाँ से निकालेंगे आई डैश एंगल पर आपने डाला तो आप लिखेंगे कि फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस AC जो n होगा ये होगा साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश, साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश, ये होगा। लेकिन जो चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे आप यहाँ से निकालो, ये n जो होगा जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
प्रिज्म के मटेरियल का, वो तो सेम ही होगा। इसलिए इक्वेटिंग 6 and 7 आप लिखेंगे बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म is same. So equating 6 and 7 तो हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश, ये होगा। अब जब व्हेन आई डैश इज इक्वल टू आई, व्हेन आई डैश इज इक्वल टू आई, तो कितना हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन आई डैश का साइन आई अपॉन साइन आर डैश, इससे ये कैंसिल। इसका मतलब साइन आर इज इक्वल टू साइन आर डैश, ये कब हो सकता है? जब आर इज इक्वल टू आर डैश। इसका मतलब ये तब होगा जब आर इज इक्वल टू आर डैश होगा। तो पूरी कंडीशन कौन सी हुई? तो पूरी कंडीशन ये हुई यहाँ से कि दैट इज़ इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, दैट इज़ इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन when I dash equals to I, R dash equals to R, then angle of deviation is equal to angle of minimum deviation delta m। ये वैल्यूज पुट कर दीजिए इसमें 4 में एंड 5 में, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 4 and 5, पुटिंग these values in equations 4 and 5। तो from 4, तो 4 से क्या होगा? 4 से होगा कि a इज इक्वल टू, जहाँ लिखा है आर वो आर, और जहाँ लिखा आर डैश वो भी आर, तो a इज इक्वल टू 2r। तो r कितना हो जाएगा? a अपॉन 2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 8। एंड फ्रॉम 5 जहाँ लिखा है डेल्टा वो होगा डेल्टा m, जहाँ लिखा है आई ये होगा आई, जहाँ लिखा है आई डैश ये भी होगा आई, और माइनस ए। तो डेल्टा m इज इक्वल टू 2i माइनस ए, ये हो जाएगा। तो 2i कितना हो जाएगा यहाँ से होगा 2i इज इक्वल टू डेल्टा m प्लस ए। तो यहाँ से i निकल आएगा, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? डेल्टा m प्लस a बाई 2, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 9। ये आ जाएगा। अब आप देखिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जब ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया था किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, इस वक्त डेल्टा इक्वल टू डेल्टा m नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई जब मिनिमम डेविएशन हो रहा है तो उस केस में जो ये पोजीशन होगी, जो रे की पोजीशन होगी, जो प्रिज्म से रिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें जो रे PQRS है उसकी क्या पोजीशन होगी, तो हम लोग निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। समझिए इस बात को कि इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होगा? ये है प्रिज्म A B C, ठीक है। अब I और I डैश इक्वल है, इसलिए R और R डैश इक्वल है। जब R और R डैश इक्वल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। जब ये 90 डिग्री है
तो फिर ये एंगल भी इक्वल होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो उस केस में आई डैश और आई इक्वल होंगे, आर डैश और आर इक्वल होंगे। इसलिए जो एंगल ए क्यू आर है वो ए आर क्यू के इक्वल होगा। समझ लीजिए, आप लिखेंगे कि इन दिस केस व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, देन आपने देखा कि आई इज इक्वल टू आई डैश इज इक्वल टू आई, आर डैश इज इक्वल टू आर, और जब आर डैश इज इक्वल टू आर तो एंगल ए क्यू आर, एंगल ए क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ए आर क्यू, ये होगा। आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो उस वक्त जब ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये है Q और ये है R, ये हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल होंगे उस केस में। और अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इन फेसेस पर, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किए हुए और I और I डैश इक्वल होंगे। ये I और यहाँ पर I डैश, ये भी I, ये एंगल R, और आप देख रहे हैं कि जो R डैश है ये भी R। तो उस वक्त जो लाइट रे चलेगी ये PQRS, उसका पाथ होगा ये PQ, ये तो आप लिख चुके PQRS, ये होगा। और अगर आप लोग उस वक्त जो इंसिडेंट रे है PQ, ये इसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएं, इसको ले जाएं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो जो ये एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये होगा डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के इक्वल होगा। तो आप देख रहे हैं कि कब इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इसलिए जो रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर इनसाइड द प्रिज्म है वो बेस बी सी के पैरेलल होगी। आप लिखेंगे इन दिस केस refracted ray QR inside the prism will be parallel to its base BC। ये इसकी पहचान है। कभी कभी क्वेश्चन में कह देते हैं कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेस के पैरेलल है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ भाई इस वक्त इसका मतलब कि जो डेल्टा है वो डेल्टा एम के इक्वल है, मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन है। अब आप लोगों को निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म के मटेरियल का। आप लिखेंगे कि फ्रॉम स्नेल्स लॉ, refractive index of the material of prism with respect to surrounding medium। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये ग्लास का प्रिज्म है और रखा है एयर में तो ANG, अगर रखा है वाटर में तो WNG, ये इसका मतलब है। तो फार्मूला क्या होता है, N इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, ये फार्मूला होता है। और I और R की वैल्यू मिल चुकी है आपको, देखिए ये 8 से मिला है R और 9 से मिला है I। पुटिंग वैल्यूज ऑफ I एंड R फ्रॉम 8 एंड 9, आप लिखेंगे पुटिंग values of I and R from 8 and 9, तो n कितना हो जाएगा
जहाँ लिखा है साइन आई की जगह डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन आर की जगह ए बाई 2। तो अगर आपको डेल्टा एम गिवन है, प्रिज्म का एंगल गिवन है, तो हम लोग जो प्रिज्म का मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम निकाल सकते हैं। ये आएगा, सही है भाई। अब आप देखिए एक स्पेशल केस कि हम बात कर रहे हैं थिन प्रिज्म की, दैट इज डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन प्रिज्म। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन प्रिज्म। तो थिन प्रिज्म मतलब होता है कि अगर जो प्रिज्म एंगल ए ये होता है, अगर ए की वैल्यू 5 डिग्री या उससे कम है तो ये थिन प्रिज्म होता है। उस केस में जहाँ होता है साइन आई ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू आई एंड साइन आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू आर, तो एन इज इक्वल टू जो आप लिखते हो साइन आई अपॉन साइन आर, ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू आई अपॉन आर। अब आई और आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम 8 and 9 यूजिंग इक्वेशंस 8 and 9। तो n इज इक्वल टू जहाँ लिखा है आई यह है डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2, और जहाँ लिखा है आर ये है a बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल यहाँ हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर साइन लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो n इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो एन ए इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए। ये फार्मूला आता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये डिपेंड करता है एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन पर और दूसरा ए पर। यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस डिपेंड नहीं करता बिकॉज एंगल ही बहुत स्मॉल होता है, इसलिए एन का मतलब कि मटेरियल ऑफ द प्रिज्म और द कलर ऑफ लाइट रे, एंड ए का मतलब प्रिज्म एंगल। इस पर डिपेंड करता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको आज डिस्कस किया है, इसको ठीक तरह समझिएगा। जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।